हेलो मैं नमस्कार। मैं इसके सक्सेना आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी 70 ऑब्जेक्टिव का एक मॉडल सेट होता है उसका हम आंसर लेकर आए हैं। आज हम सभी ऑब्जेक्टिव को एकदम इत्मीनान से समझा देंगे, एक भी क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं होगा। अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका बेल आइकन का भी घंटे थोड़ा सा दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सबसे पहले आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें प्यारे विद्यार्थियों। जब तक वीडियो अंत तक देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस प्लास्टिक होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जालक की संख्या पूछ रहे प्यारे विद्यार्थियों। तो ब्रेवे जालक की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है। तो शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि विलायक के 1000 ग्राम ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल किस प्रकार का होगा। तो ये घोल मोलल यहाँ पे 0.1 मोलल घोल होता है। 0.1 मोलल घोल होता है। 0.1 मोलल घोल होता है। यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। विलय के कणों की संख्या पे अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करती है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी विलयन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो पाई/सी इक्वल टू RT के रूप में हम लोग इसको दिखाते हैं। यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के 1 मोल को मुक्त करता है। तो 2 फराइडे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस 2 आवेश लेकर यहाँ पे बैठा है। इसको अपचयित करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, यानी कि तो 2 फराइडे चार्ज की जरूरत पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10 नंबर के बाद 11 नंबर पे आ जाओ। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। यहाँ पे देख किसी विलयन की सांद्रता को घटाने के खास निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होता है। तो इसका ऑप्शन जरा देखिएगा क्या कह रहा है कि मोलरता बढ़ जाती है, मोलरता घट जाती है, मोलरता में कोई परिवर्तन नहीं तो मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाती है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रही मोलरता ये घट जाती है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो लेड स्टोरेज सोल प्राथमिक सेल नहीं होता है। 12 का डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो तापमान भी करता है, दाब भी करता है और सांद्रण भी करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है विद्यार्थियों कि यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 32 मिनट में 75% संपन्न होती है
तो यहाँ 50 मिनट में कितना पूरा होगा, तो 16 मिनट लगेगा 50% पूरा होने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों? यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो अभिक्रिया की कोटि 3 आएगी विद्यार्थी। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण ऊष्मा कितनी होती है? 20 से 40 किलो जूल होता है अधिशोषण ऊष्मा। 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वो पृष्ठीय सक्रिय कारक कहलाती है। 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो स्टार्च कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है? तो सामुन एक प्रकार का पाइसी कारक का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जिंक का अयस्क होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 का कारण मंड प्रकरण के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण होता है? तो मंड प्रकरण में हम लोग निकेल धातु का शुद्धिकरण करते हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि थर्माइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक होता है? तो थर्माइट विधि में एल्युमिनियम अवकारक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन सा धातु मल प्राप्त होता है? तो यहाँ पे कैल्शियम सिलिकॉन और ट्राई ऑक्सीजन प्राप्त होता है, यानी कि CaSiO3 प्राप्त होता है यहाँ से। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होती है? तो हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि ओजोन और ऑक्सीजन क्या है? तो एक प्रकार का अपरूप होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक है? तो द्विभाषमिक H3PO3 को हम लोग द्विभाषमिक कहते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत कहाँ पे है? तो यह आवर्त सारणी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी ब्लॉक में इसका स्थान दिया गया है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? तो कॉपर और लोहा संक्रमण तत्व का युग्म यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो आर्गन 4s1 और 3d5 होता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 4f कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में कहाँ भरता है? तो 4f में प्यारे विद्यार्थियों लैंथेनाइड में भरती है। और 5p में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ भराता है? वो 5f में प्यारे विद्यार्थियों एक्टिनाइड्स में भराता है। जब 5f लेते हैं तो उसमें से हमें लेक्टिनाइड्स और 4f में लैंथेनाइड्स। तो 4f की बात करेंगे तो लैंथेनाइड्स आंसर हो जाएगा, यानी 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यहाँ पे लोहा का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो x + -1 × 6 = -3। तो यहाँ पे x = कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 33 का बी बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पे कह रहा है कि कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, यहाँ पे संकरण पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? DsP2 हो जाएगा इसका संकरण 34 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि विटामिन 12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट धातु विटामिन 12 में होती है। 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जटिल आयन का ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं होती है? तो यहाँ पे निकेल साइनाइड का आयन का चतुष्फलकीय आकृति नहीं होती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? तो ब्यूटेन बनता है। एक प्रकार का ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन में हमें एल्केन प्राप्त होती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? निम्नलिखित में से किस का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र होता है? तो क्लोरल का अणुसूत्र CCl3CHO होता है। 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि यहाँ पे मेथनॉल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये मेथेन बनाता है प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि समान सूत्र जो एल्केनॉल के समजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 के पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एथेनॉल का समावयवी डाई मिथाइल ईथर होता है। एथेनॉल का समावयवी होते हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या रहा है? लुकास अभिकारक कौन है? तो लुकास अभिकारक प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या होता है? तो 95.5% एल्कोहल होती है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n एल्डिहाइड एवं कीटोन का समान सूत्र होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो एसीटोन प्राप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों। 46 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो एथेनॉल प्राप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे दे रखा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि सबसे ज़्यादा 2 में होगा, उसके बाद 3 में होगा, उसके बाद 1 में होगा। तो यानी 1 नंबर पी होगा, 2 नंबर पे ई होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए विद्यार्थी। निम्नलिखित में से किस यौगिक का कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होता है? तो पिक्रिक एसिड में कार्बोक्जिलिक अम्ल नहीं होती है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका समावयव भी होता है? तो ईस्टर का होता है। 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। एक कॉमन नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम लोग फॉर्मिक एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर हम लोग देखते हैं। तो एक कॉमन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है कि फॉर्मिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है? तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो NH2 होता है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक। तो 53 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के से कराने पर क्या बनता है, तो यहाँ पे एल्कोहल बनता है प्यारे विद्यार्थी, यानी कि एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पे क्या बनता है, तो ये बनता है मिथाइल एमीन बनता है प्यारे विद्यार्थी। ये हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के उदाहरण है। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है, तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी एल्कोहल में एल्काइलेशन संभव होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठा है, तो फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है प्यारे विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्टेरॉइड से संबंधित, तो स्टेरॉइड विटामिन डी में होता है प्यारे विद्यार्थी, तो स्टेरॉइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो विटामिन हमारा शरीर नहीं बनाता है। तो 59 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि डीएनए तथा आरएनए में समान कौन सा होता है, तो डीएनए तथा आरएनए में हमारा गुआनिन, एडेनिन और साइटोसाइनिन ये समान बेस होते हैं, कॉमन बेस होता है। तो 60 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, पीवीसी का एकलक निम्न में से कौन है, तो पीवीसी हम लोग विनाइल क्लोराइड से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गंधीकरण इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, गंधीकरण कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, तो यहाँ पे उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन एक यहाँ पे एडिशन बहुलक है, यानी कि योगशील बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि बुना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ब्यूटाडाइइन एवं स्टाइरिन का बहुलक होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा होता है, तो यहाँ पे इनमें से सभी कृत्रिम मीठा होता है, इनमें से सभी कृत्रिम मीठा के उदाहरण है। 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किस रूप में करते हैं, तो उपशामक के रूप में बेलियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो 65 का ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि रासायनिक रूप में एस्पिरिन क्या होता है, तो यहाँ पे एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 67 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, तो फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। 68 नंबर के बाद 69 पे आ जाओ। 69 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक क्रियाशील मूलक उपस्थित होते हैं, तो कीटोन में क्रियाशील मूलक उपस्थित होता है CO क्रियाशील मूलक कीटोन का होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या कह रहा है कि टर्सरी एल्कोहल कौन होता है, तो टर्सरी एल्कोहल ऑप्शन नंबर बी टर्सरी एल्कोहल के उदाहरण है। अगर ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ भी ये वीडियो मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, और हमारे चैनल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। यहाँ पे आप अपना क्या करना है, सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे।